हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज फिर एक वीडियो लेकर आई हूँ और आज की जो वीडियो है इसमें मैंने कुछ चैनल मैसेज आपके लिए निकाले हैं ऑटोमेटिक राइटिंग के जरिए। तो वहीं पर मैं वही यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, बताने वाली हूँ। तो और जो भी और मैसेजेस को हम डिटेल में जानने के लिए टैरो कार्ड से उसको क्लेरिफाई करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आए हैं, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। और तो अगर आप इस रीडिंग तक, इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए इसमें कुछ ना कुछ मैसेजेस जरूर रहेंगे। तो लास्ट तक वीडियो को देखिए। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी इस वीडियो के कांटेक्ट में आते हैं ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। तब तक आप अगर मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को क्लिक कर दे, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहला मैसेज मुझे उनके लिए मिल रहा है। कोई ऐसा पर्सन है, एक मिनट इसको और अच्छे से क्लेरिफाई करती हूँ। तो आपके लिए दो कार्ड्स आए हैं। ठीक है, पहला कार्ड है द टावर एंड पेज ऑफ कप्स। टावर कार्ड से मुझे यही समझ में आ रहा है, और ये जो मैसेजेस है ये दोनों यही भी मुझे बता रहे हैं कि कोई ऐसा पर्सन है, उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ उसको लॉस हुआ है। अब ये लॉस का ये दो तरह से मुझे दिख रहा है। कुछ के लिए तो ये जो लॉस है, उन्होंने अपनी लाइफ में किसी को खोया है, कोई उनका करीबी है उनको खोया है, हो सकते हैं उनके बच्चे हो सकते हैं, या फिर कोई तो मतलब उनके बहुत करीबी थे उनको उन्होंने खोया है, लॉस हुआ है उनका, ये हो सकता है। जिसकी वजह से अपने आप को बहुत टूटा सा महसूस कर रहे हैं। वैसे भी अभी कोई भी इंसान किसी को खो देता है, अपने करीबी को, कोई रिलेटिव या कोई भी, तो बहुत तो आप समझ सकते हैं कि कितना दुख होता होगा। तो इस टाइप से आप मुझे फील हो रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है जो इस टाइप से उसकी फीलिंग है। और अगर ये नहीं, अगर कुछ की ये सिचुएशन हो सकती है, और कुछ की मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पर अगर कोई पर्सन नहीं है तो यहाँ पर आपका कोई बड़ा बिजनेस, कोई करियर आपने खोया है। यहाँ पर करियर मीन्स आपने कोई बिजनेस खड़ा किया था, कुछ बहुत मेहनत करके आपने कुछ क्रिएट किया था आपकी लाइफ में, कोई बड़ा बिजनेस, बड़ा कुछ भी ऐसा हो सकता है। बट किसी की गलती की वजह से, या फिर कोई ऐसा पर्सन था आपकी लाइफ में, कोई किसी ने वो चीज को खराब कर दिया है। मतलब बोलते ना कि आपकी मेहनत पे पूरा पानी फेर दिया है, उनके वजह से आपका बहुत बड़ा लॉस हुआ है, बिजनेस डूब गया है यहाँ पर, या कुछ बड़ा आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था वो बोलते ना वो लॉस हो गया, उसका वो खराब हो गया है। बट इस तरह से खराब हुआ है कि यहाँ पर मुझे अचानक से चकनाचूर सा वर्ड आ रहा है कि एकदम से टूट गया है सामने वाला इंसान। मतलब पूरी उसकी एक तरह से बहुत सडन चेंज। अभी टावर मूवमेंट आपने रीडिंग में देखा होगा, अगर रीडिंग देखते हैं टैरो कार्ड तो उसमें देखा होगा टावर का मतलब क्या होता है, सडन सा चेंज, सडन सा नुकसान हुआ, एकदम अचानक से कुछ ऐसा हुआ और उनको बहुत बड़ा लॉस हो गया, जिसकी वजह से वो इस वक्त बहुत हताश हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनको क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में या क्या करे। इस टाइप से उनकी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो आपके लिए यहाँ पर मैसेज है यूनिवर्स का कि आप टेंशन मत लो। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो जिन्होंने अगर किसी को खोया है तो उनके लिए, आपके लिए ये मैसेज है कि देखिए, कोई भी यहाँ पर परमानेंट नहीं है, रहने के लिए आया है। आप ये बात समझिए, कोई भी परमानेंट रहने के लिए नहीं आया है। और कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है उनकी जर्नी आपके साथ इतनी ही थी, तो इस बात को आपको समझाना पड़ेगा कैसे भी। अभी उनके दुख को लेकर अगर आप चलेंगे तो आप भी अपनी लाइफ में अच्छे से रह नहीं पाएंगे, और वो दुख आपके लाइफ में और नेगेटिविटी ही क्रिएट करेगी। और कहीं ना कहीं आप बार बार इस चीज को नेगेटिव वे में लेंगे, मिस करेंगे उस पर्सन को, तो उनकी बोलते ना, उनकी सोल को भी बोलते ना तकलीफ होगी, उनकी सोल भी अटका सा फील करेगी। तो इसलिए आप नॉर्मल रहो, आप सोचो उनका न्यू जन्म हो गई, अच्छी लाइफ उन्हें मिले, या मतलब इस टाइप से उनके लिए प्रेयर कीजिए कि उनको, उनकी आत्मा को शांति मिले। इस टाइप से आप प्रेयर कीजिए। आपको नेगेटिव नहीं रहना है, नेगेटिव जोन में आपको नहीं रहना है। इस तरह से आप अपनी लाइफ को भी खराब कर रहे हो और उनकी लाइफ, उनकी आत्मा को भी आप तकलीफ दे रहे हो। तो ये बात आपको अपने अंदर के ज्ञान को बढ़ाने की जरूरत है कि ये दुनिया, इस पृथ्वी पे जो आया है उसको जाना ही है। तो आपको ज्यादा किसी से भी
अभी इसी पर्सन से नहीं, किसी से भी ज्यादा अटैचमेंट नहीं रखना है, आपको ये बात को समझाना है। और देखिए मैं समझ सकती हूँ कि इतना आसान नहीं है, आपने किसी को खोया है, बट यहाँ पर आपको यही बात समझना है कि अब जो जा चुका है तो उसके लिए आप जब तक आप दुख में रहेंगे तो और नेगेटिविटी अपनी लाइफ में आप क्रिएट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए। अगर आप एक बैलेंस पे रहेंगे, खुश रहे, मतलब अपने आप को बैलेंस कर पाएंगे, नॉर्मल रहेंगे, तो इससे जो पर्सन आपके लाइफ में नहीं है उनको भी अच्छा फील होगा। तो ये उनके लिए है कि आपको अपने ज्ञान को बढ़ाने की जरूरत है। अगर आप इस दुख से निकल नहीं पा रहे हो तो आपको थोड़ा सा भगवत गीता पढ़ने की जरूरत है, या भागवतम पढ़ो, या आपके धार्मिक पुस्तकें पढ़ो, तो आपको बहुत कुछ अच्छा फील होगा। अपने यूनिवर्स से, गॉड से कनेक्ट होने की जरूरत है आपको, ठीक है। तो इस दुख से आप निकल सकोगे। उसके अलावा मुझे आपके तरफ एक पॉजिटिव एनर्जी आती हुई फील हो रही है, एक पॉजिटिव एनर्जी जो आपके दुखों से, इस एनर्जी से आपको निकालेगी। तो ये भी कुछ के लिए मैसेज है। दूसरा यहाँ पर दूसरे पर्सन के लिए ये मैसेज है कि अगर आपने कोई बिजनेस खोया है तो आपको यहाँ पर आपको लाभ मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पर आपको प्रॉफिट मिलने वाला है, तो आपको दुख नहीं करना है, ठीक है। तो जो भी है, अगर आप किसी पर्सन को खोया है, या अगर कोई बड़ा बिजनेस आपका खराब हुआ है, तो यहाँ पर वो चीज की भरपाई होने वाली है। अब किसी भी रूप में, अभी देखिए, अगर किसी पर्सन को आपने खोया तो पर्सन तो लौट कर नहीं आएगा, लेकिन आप एक हीलिंग एनर्जी अपने आप में फील करोगे, और कहीं ना कहीं आपको समझ आ जाएगी, और आप एक पॉजिटिव, मतलब उस नेगेटिव एनर्जी से उस चीज को आप रिलीज कर पाओगे, उस होते ना ग्रीफ को, उस दुख को रिलीज कर पाओगे। एक यूनिवर्स की एनर्जी आपके लाइफ में प्रवेश करने वाली है बहुत जल्द। और दूसरे के लिए जो जिन्होंने बिजनेस में लॉस देखा है, तो आपको बिजनेस में बहुत प्रॉफिट होने वाला है। तो थोड़ा सा आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत है। आगे मुझे बहुत लाभ होते हुए दिख रहा है, बोलते हैं ना, लाभ ही लाभ है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट आपको होने वाली है फ्यूचर में। तो आपको इस दुख से पहले निकलना पड़ेगा, लेकिन जब तक इसमें आप पड़े रहेंगे ना, इस चीज से आप बाहर नहीं निकल पाएंगे, ठीक है। क्योंकि अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए प्रॉफिट है, बट जब तक इस दुख से आप कनेक्टेड रहोगे तब तक वो प्रॉफिट भी आप नहीं गेन कर पाओगे। तो जो हुआ है वो वहीं पे छोड़कर, वहीं पे रिलीज करके, ठीक है, और आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। जो भी लॉस हुआ है आपको, उसके अलावा जो भी किसी के वजह से ये प्रॉब्लम हुई है, उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, उनसे बचने की जरूरत है, आपको सेफ्टी रखने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ पर वो पर्सन का, मतलब जिस भी पर्सन की वजह से हुआ है ये प्रॉब्लम, वो सही नहीं है आपके लिए, और आगे फ्यूचर में उनसे आपको बच के रहने की जरूरत है। उनका जो बोलते हैं ना ईमान, जो उनका मन में जो बोलते हैं ना कि उनकी जो इंटेंशन बहुत बुरा है आपको लेकर, तो उनसे आपको बचने की जरूरत है यहाँ पर, उस पर्सन से। ये यहाँ पर आपके लिए मैसेज है। आगे आपको प्रॉफिट है तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको सबसे पहले आपके लिए मैसेज है कि आप अपनी हीलिंग करो। इस जो भी दुख में आप हो, उस दुख से आपको बाहर निकलने की जरूरत है। जब तक आप इस सैडनेस वाली एनर्जी में रहोगे, आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि देखिए, अभी हमको तो ये लाइफ आगे बढ़ानी ही है, आपको तो जीना ही है, लेकिन अब इस दुख में जिएंगे तो और बहुत सारे दुख आप मैनिफेस्ट करोगे। क्योंकि जो एनर्जी आप लेकर चल रहे हो अपने साथ में, वो दुख वाली एनर्जी लेकर चल रहे हो, तो दुख ही वो, उसको दुख आपके अंदर फील होगा, तो वही एनर्जी वो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करेगी। क्योंकि जो एनर्जी में हम रहेंगे, जितनी अच्छी वाइब्रेशन हमारी रहेगी या जितनी लो वाइब्रेशन रहेगी, उसी तरह के लोग हम मैनिफेस्ट करेंगे, उसी तरह के सिचुएशन हम अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे। तो आपके लिए यही है कि उस दुख से, उस प्रॉब्लम से आपको बचने, निकलने की जरूरत है। अब कोई भी तरह की प्रॉब्लम है। उसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पर मैसेज है, ये जो पर्सन है उनके लिए मैसेज है यहाँ पर, यहाँ पर ये नेक्स्ट मैसेज है। नेक्स्ट मैसेज उनके लिए है कि कोई पर्सन है जो बहुत हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं, हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं। आपको बहुत सारी हेल्थ इश्यूज हैं, डायबिटीज हो सकता है, या अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सांस की प्रॉब्लम हो सकती है। इस टाइप की बहुत सारी मुझे हेल्थ इश्यूज दिख रही है आपको। इमोशनल लेवल पर भी काफी दुख फील कर रहे हो, यहाँ पर इमोशनली भी आप काफी डिस्टर्ब हो।
और इसके वजह से मतलब बहुत सारी बीमारियां आपने इकट्ठा करके रखी है, आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके वजह से आप बहुत डाइट भी लेते हो, खाना भी बहुत खाते हो और अपने खाने पे ध्यान नहीं देते हो, तो जिसकी वजह से आपके हेल्थ बहुत बिगड़ चुकी है यहाँ पर। तो आपके लिए मैसेज है कि आपको अपने हेल्थ पे बैलेंस लाने की जरूरत है, नहीं तो ये ज्यादा आगे बढ़ जाएगी। अगर ये बीमारियां नहीं है तो अगर बहुत आप बैठते हो, बैठने का काम करते हो, बहुत ड्रिंक करते हो, अगर आप बहुत ऐसी खाने ऐसी डाइट लेते हो, ऐसी चीजें खाते हो जैसे मीट हो गया, बहुत ओवर मीट खाते हो आप, या ओवर मतलब ना स्वीट खाते हो आप, ड्रिंक करते हो, और या ड्रिंक नहीं भी करते तो ऐसी ड्रिंक्स पीते हैं, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स जो आपको हेल्थ को नुकसान करती है, क्योंकि ये जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है जो केमिकल से बनी होती हैं, तो वो कैसे भी आपको केमिकल है तो हमारी बॉडी को नुकसान करेगा ही, स्लो पॉइजन की तरह वर्क करता है। तो इस टाइप की अगर चीजें आप ले रहे हो तो आपको उस चीज से निकलने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको अंदर ही अंदर आपको पता नहीं चल रहा है, ये आपके चक्रास पे इफेक्ट कर रहा है, आपकी हेल्थ पे इफेक्ट कर रहा है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, आंखों की इश्यू हो सकती है, हार्ट की प्रॉब्लम भी यहाँ पर काफी लोगों को यहाँ पर है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप ओवर डाइट ले रहे हो, आप खाने का ध्यान नहीं रखते हो, हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बैलेंस में लाने की जरूरत है, अपने आप को अच्छी डाइट लेने की जरूरत है और वॉक करने की जरूरत है। यहाँ पर बैलेंस बोला जा रहा है कि आप खाओ, खाने के लिए नहीं बोला जा रहा है कि आप छोड़ दो, बट कोई भी चीज आपको बैलेंस में करने की जरूरत है। आप ज्यादा खाना खाओगे तो वो आपको नुकसान करेगा, कोई भी चीज आप खाना, अब बहुत पानी भी पी लोगे ना तो पानी हमारे लिए अच्छा होता है, बट ओवर आप ड्रिंक कर लोगे, ओवर आप पानी पी लोगे तो वो भी आपको हेल्थ को नुकसान ही पहुंचाएगा। तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि जो भी करो, अगर रेस्ट भी आप करते हो तो उतना ही करो जितना हमारी बॉडी के लिए जरूरत है। जरूरत से ज्यादा आप रेस्ट करेंगे तो मतलब ना हेल्थ इश्यू बन जाता है वो। तो इसके लिए आपको ये जो हेल्थ इश्यूज आप फील कर रहे हो ना, इसी वजह से। तो आपकी डाइट पे आप ध्यान दो, आपकी जो भी दिनचर्या बोलते हैं ना, डेली रूटीन को आपको सही करना है और आपको अपनी बैलेंस लाने की जरूरत है अपनी हेल्थ में। हेल्थ कब ठीक होगी? जब अपने आप में आप बैलेंस लाओगे, अपने डाइट में, अपने रेस्ट करने में, आपको वर्क भी करना है, वॉक पे जाना है, एक्सरसाइज करना है, बैलेंस बनाने की जरूरत है आपको अपने लाइफ में। उसके अलावा मुझे आपके फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी को भी बैलेंस करने की जरूरत है, ठीक है। वो ये आपके लिए है। नेक्स्ट मैसेज है यहाँ पर, कुछ लोग यहाँ पर ना अपने आप को बड़ा दिखाने की ट्राई कर रहे हैं, बहुत दिखावा में आप विश्वास करते हैं, बहुत भले आपके पास कुछ चीजें नहीं है लेकिन आप बहुत ओवर उसको दिखा रहे हैं। तो दिखावे से यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि दिखावा नहीं करना, रियलिटी में वो चीज करनी है आपको। या आप किसी के दिखावे से प्रभावित हो रहे हैं तो आपके लिए मैसेज है कि आपको दिखावे से प्रभावित नहीं होना है, आपकी को उस ओरिजिनल चीज को देखने की जरूरत है। कोई दिखा कुछ बहुत अट्रैक्टिव चीज दिखा रहा है तो आपको अट्रैक्ट नहीं होना है, वो एक्चुअल में क्या चीज है। अगर कोई चीज चमकती हुई दिख रही है तो आप देखो कि एक्चुअल में वो सोना है या कोई नकली चीज है कोई, ठीक है, आर्टिफिशियल गोल्ड है कि एक्चुअल में वो रियल सोना है, रियल गोल्ड है, तो वो आपको चेक करना है, ठीक है। आपको अट्रैक्ट नहीं होना है कि बहुत चमक रही है तो गोल्ड ही होगी, हो सकता है उस पर ऐसा कलर लगा है कि वो एकदम गोल्ड जैसी दिख रही हो। तो ये आपको यहाँ पर जज करना है और तब आपको कोई एक्शन लेना है। कुछ को के लिए आपको बोला जा रहा है आप अपने लाइफ पर्पस को, आपका कोई पैशन है उसको फॉलो करने की जरूरत है। अगर आप बोलते हैं ना कि अगर आप फैमिली में रहते हैं और आपको ऐसा लग रहा है आप अर्निंग नहीं कर रहे हो, आप अपने फैमिली को प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, या आप अच्छी फैमिली से है बट आप बोलते हैं ना कि आप अपने फैमिली को या अपने मम्मी पापा को पैसे देना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, आपको अंदर से गिल्ट होता है कि उनको आप मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपको अपने पैशन को फॉलो करना है, मनी का नहीं सोचना है। आपको ऐसा फील करा है कि मुझे मनी अर्न करनी है और उनको देना है, हेल्प करना है, इस टाइप से आपके मन में आ रहा है। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि मनी अर्न करो बट आपके पैशन से, आपको अपने पैशन को नहीं छोड़ना है। जो भी आप लाइफ में करना चाहते हैं ना उससे आपको हटना नहीं है। हो सकता है अभी आपको मनी अर्न नहीं हो रहा है उस चीज से, लेकिन आगे जाकर उससे आप बहुत प्रॉफिट करेंगे। लेकिन अगर आपको पैसे की इश्यू की वजह से आप अपने पैशन को छोड़ रहे हो तो आपके लिए मैसेज है कि आप किसी से, आपके फादर से अगर आपको हेल्प मिल रही है या आपके बड़े भाई से या आपकी फैमिली से, तो आप हेल्प ले लो, आप संकोच मत करो आप वहां पर,
ठीक है। और अपने पैशन पे आप फॉलो करो। अब हो सकता है कि आप उस मनी के चक्कर में आप अपने पैशन को छोड़ दो और उतना अर्निंग भी ना कर पाओ, जबकि आप पैशन में थोड़ा सा पेशेंस रख के आप फोकस करेंगे तो उस पैशन से आपको ज्यादा अर्निंग हो सकती है। तो ये आपके लिए यहाँ पर मैसेज है। आपको अपने वर्क पे रेगुलर वर्क प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जो भी आप करते हो ना, उसमें आपको बोला जा रहा है रेगुलर प्रैक्टिस करो, तब उसमें इंप्रूवमेंट आपको मिलेगा। रेगुलर प्रैक्टिस करते जाओ और फोकस करो उस चीज पे, जो भी आपका पैशन है, जो भी आप करना चाहते हो, तभी होगा। क्योंकि हर एक चीज हमारा, देखिए हमारा सब, कोई भी, अगर आप बाइक भी चलाने चाहते हैं, बाइक भी चलाते हैं आप, तो आपको कहाँ पे टर्न लेना है, कैसे आपको कौन सा गियर लगाना है, ये सब चीजें आपको बहुत सोच सोच के करना पड़ता है जब न्यू बाइक आप सीखते रहते हो तो। बट आप जब सीख जाते हो तो ऑटोमेटिक चीजें होने लगती है। आपको सोचना नहीं पड़ता कि अरे मुझे ये एक्शन लेना है, मुझे ये, ऑटोमेटिक आपका जो सबकॉन्शियस माइंड वो एक्शन लेता है। तो उसी तरह से आप जो भी आप कर रहे हो ना, तो उसमें आप कॉन्शियस होके कर रहे हो, बहुत सोच कर करना पड़ रहा है। बट जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ऑटोमेटिक वो चीजें होने लगेंगी। तो यहाँ पर आपको बोल रहा है कि आपके वर्क में आप और प्रैक्टिस डालो, रेगुलर प्रैक्टिस करो, बीच में स्किप्ट मत करो। जब स्किप्ट करते हो तो प्रैक्टिस वर्क नहीं करती है, ठीक है। तो आपको कंटिन्यू, क्योंकि हमारा माइंड है ना, कंटिन्यू चीजों पे जो बार बार कंटिन्यू जाएगा ना हमारे माइंड में, तो सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट करता है और उस पर वर्क करने लगता है। तो ये आपके लिए यहाँ पर मैसेज है। उसके अलावा आपको प्रकृति का नियम समझने की जरूरत है। अब ये किसी के लिए भी हो सकता है, जो हो सकता है कि आपके जो भी आपने लॉस देखा है ये उनके लिए हो सकता है। तो आपको प्रकृति का नियम है, अभी नियम को या जो भी है उसको आप नहीं बदल सकते। जो नियम चला आ रहा है अभी हर एक के लिए, अगर कर्मा का नियम बना है तो कर्मा आपको इफेक्ट करेगा ही। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो भी नियम बने हुए हैं यूनिवर्स के, तो उसी के हिसाब से आपको सब कुछ मिलने वाला है। तो आपको उस नियम को समझना है कि क्या है ये नियम, और उस हिसाब से आपको चलने की जरूरत है। जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मीन्स क्या, कि जैसे आप एनर्जी में रहोगे, जैसे आप अपनी एनर्जी को फील करोगे, वैसे ही चीजों को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। अगर आप मनी की अबंडेंस अपने आप में ही फील करो तो मनी आप अट्रैक्ट करने लगेंगे। अगर आप हेल्थी लाइफ फील करो तो हेल्थ आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यही रूल है कि जो आप सोचोगे, जो आप फील करोगे, हर वक्त जिस एनर्जी में रहोगे, वही चीजें आपकी लाइफ में आएंगी। उसके अलावा लॉ ऑफ कर्मा का क्या मीनिंग है कि लॉ ऑफ कर्मा आपको ये सिखाता है कि जितना आप कर्म करेंगे उसका रिजल्ट आपको मिलेगा उतना ही। तो ये सब यूनिवर्स के लॉ है, तो इसी के हिसाब से आपको मिलेगी हर एक चीजें। तो आपके लिए ये बोला जा रहा है कि अपने ज्ञान को बढ़ाओ और आपको अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज को बढ़ाने की जरूरत है, जिससे कि इन सारे नियम्स को समझ सको आप, और इसी के हिसाब से आप अपनी लाइफ को में एक्शन लो और अपनी लाइफ को आप बेहतर कर सको, ठीक है। तो ये सारी चीजों को आपको समझना है। ये सारी चीजें मीन्स कैसे समझ में आएंगी। अब आप सोचेंगे कि इसकी स्टडी कर, आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करो, आप मेडिटेशन करेंगे ना तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगी। आप अपने पे फोकस करो, आपको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी जो भी धार्मिक बुक्स है उसको पढ़ो, आप अपने आप पे फोकस करो, अपने आप को मेडिटेशन करो, योगा करो, जप करो, तो ऑटोमेटिक ना आपके अंदर से ही ये सारे ज्ञान मिलेंगे आपको कि कैसे ये चीजें वर्क कर रही है, आपके साथ क्यों ये सब चीजें घटनाएं हो रही हैं, क्यों नेगेटिव हो रहा है, क्यों पॉजिटिव हो रहा है, आपको अंदर से ही ज्ञान आएगा, ठीक है। तो वो चीज से आपको कनेक्ट होने की जरूरत है। कुछ लोगों की लाइफ में गुड न्यूज आती हुई मुझे दिख रही है, ठीक है। अब यही हो सकता है जिन्होंने लॉस देखा तो उनकी लाइफ में गुड न्यूज आती हुई मुझे दिख रही है, और ये गुड न्यूज बहुत अच्छी हो सकती है। कोई चीज आपसे छीन ली गई थी वो आपको मिलने वाली है, ठीक है। अगर कोई पर्सन था पास्ट में आपको टाइम नहीं दे रहा था, तो अब वो आपको टाइम देने वाले हैं। ये भी हो सकता है कि कोई चीज आपके लिए बनी थी बट वो किसी और को मिल गई थी, तो वो चीज फिर से आपकी लाइफ में आने वाली है। तो बहुत ही जल्द कुछ की मैरिज तय होती दिख रही है, मैरिज से रिलेटेड बातें हो सकती है, सक्सेस मिलती दिख रही है। अगर आप कोई हार्डवर्क कर रहे थे ना, तो उसमें आपको बहुत जल्द सक्सेस मिलने वाली है। हो सकता है बहुत बड़ी सक्सेस नहीं हो, फाइनल गोल आपका नहीं हो, बट सक्सेस है, कुछ तो प्रॉफिट हो रहा है। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे या जो चाह रहे थे, तो आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। जो मतलब आपको लग रहा था कि आप हकदार हो, किसी और को मिल गया था, वो चीज आपके तरफ आ रही है। अब किसी को यहाँ पर मृत्युंजय मंत्र पढ़ने की जरूरत है। अगर आप बहुत नेगेटिविटी से फील कर रहे हो, नेगेटिव फील कर रहे हो, बहुत इनसिक्योरिटी आ रही है, बहुत डर सा फील हो रहा है, बहुत नेगेटिव एनर्जी आप फील कर रहे हो, हेल्थ इश्यूज ज्यादा बढ़ रहे हैं आपके, या इस टाइप की, तो आपको महामृत्युंजय मंत्र पढ़ने की जरूरत है। आप डेली 11 बार महामृत्युंजय मंत्र आप जप करो। जब महामृत्युंजय मंत्र आप जप करते हैं ना, ये आपको ना, अभी ये उनके लिए भी है जो जिन्होंने किसी पर्सन को खोया है, उनके लिए भी है ये, आप भी पढ़िए।
और जिन्होंने जो भी हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं उनके लिए भी है। और अगर आप मतलब इस वक्त परेशान है तो आपको पढ़ने की जरूरत है। कोई इनसिक्योरिटी है आपके अंदर तो इन सारी चीजों को, ये सारी नेगेटिविटी को हील करता है ये मंत्र। बहुत ही अच्छा, बहुत ही पावरफुल मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। अगर किसी को अपने मृत्यु का डर रहता है, मृत्यु से भी ये जो मंत्र खींच कर लेकर आता है, तो इतना पावर है इस मंत्र में, ठीक है। तो ये मंत्र आपको जप करने की जरूरत है। तो इसको आप डेली 11 टाइम आप जप कर सकते हैं। बहुत ही पावरफुल मंत्र है। यहाँ पर काफी लोगों को अपनी स्टडी करने की जरूरत है, अपना ज्ञान बढ़ाने की जरूरत है, अपनी नॉलेज को बहुत बढ़ाने की जरूरत है। जब आप अपना ज्ञान बढ़ाएंगे ना, तो जो इनसिक्योरिटी है ना वो निकल जाएगी। अगर आपको किसी चीज को लेकर डर लग रहा है कि वो जितना मेहनत आपने किया उस पर रिजल्ट मिलेगा कि नहीं, और किसी तरह का आपको लॉस हुआ है या लॉस का डर लग रहा है, तो वो सारी चीजें निकल जाएंगी। आपको अपने ज्ञान को और नॉलेज को बढ़ाने की जरूरत है। अगर आप डर रहे हैं कि कोई आपने स्टडी की है उसमें आप पास हो पाएंगे कि नहीं, रिजल्ट से या एग्जाम से डर रहे हैं, तो आपको और मेहनत करने की जरूरत है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ज्ञान बढ़ाओ, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करो। अब कुछ के लिए स्पिरिचुअल ज्ञान भी हो सकता है, स्पिरिचुअल नॉलेज भी हो सकती है, और कुछ के लिए आपके वर्क से रिलेटेड, आपके स्टडी से रिलेटेड आपको और नॉलेज लेने की जरूरत है। उसके अलावा ये 2 दिन से मैसेज, कल भी मुझे मैसेज मिला था बट रीडिंग नहीं किया मैंने। यहाँ पर किसी के ब्रदर इन लॉ के लिए आपके लिए मैसेज है। आपके ब्रदर इन लॉ के लिए, ब्रदर इन लॉ यानी आपके जो सिस्टर के हस्बैंड, हो सकता है उनके वजह से आपको कुछ नेगेटिव इश्यू हुए हैं, नेगेटिव चीजें हुई हैं। अभी कोई भी सिचुएशन हो सकती है, तो आपको उनको माफ कर देने की जरूरत है और बचकर रहने की जरूरत है आपको। आप उनको अपने माफ कर दो। माफ नहीं जब तक करेंगे, फॉरगिव नहीं करेंगे ना, तो वही नेगेटिव एनर्जी आपको भी डिस्टर्ब करती रहेगी और आप भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे। हमको लोगों को इसलिए नहीं माफ करना चाहिए कि हम उनके लिए अच्छा करें, हम ये अपने लिए हम उनको माफ करते हैं। जब हम माफ कर देंगे ना उनको, तो हमारे अंदर से ना उनकी जो नेगेटिव एनर्जी है निकल जाएगी और फिर हम अपनी लाइफ में फिर आगे बढ़ पाते हैं। जब तक हम नहीं माफ किए रहते, उसी नेगेटिव एनर्जी में रहेंगे और वही चीजें हम अट्रैक्ट करते हैं। आपको उनको माफ कर देने की जरूरत है, लेकिन आपको आगे के लिए यहाँ पर बचकर रहने की जरूरत है उनसे। आप बहुत सरल पर्सन है, बहुत सरल है, बहुत सिंपल से हैं, ठीक है। तो आपको इसी के वजह से वो जो पर्सन है आपको चीट किया है या जो भी नुकसान पहुंचा है, तो आपको बहुत प्रैक्टिकल, थोड़ा सा आपको ना बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। इस एनर्जी में आपको आने की जरूरत है। स्वॉर्ड थी, किंग ऑफ स्वॉर्ड, जिसको कोई ना चीट नहीं कर सकता है। बहुत लॉजिकल, बहुत सेल्फ लव वाला, मतलब अपने पे फोकस, अपने लिए प्रॉफिट, उसके लिए क्या सही है वो देखता है वो, और बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ता है। अपने माइंड का यूज करता है, इंटेलिजेंट का यूज करता है ये। और ये बहुत नॉलेजेबल भी होता है। देखिए, बहुत नॉलेज होती है, बहुत इंटेलिजेंट होता है, मेंटल लेवल पर बहुत स्ट्रांग होता है। तो इस एनर्जी में आपको आने की जरूरत है, क्योंकि इस लाइफ में इस और पे ज्यादा सरल आप बनेंगे ना, तो लाइफ आप नहीं जी सकते, ठीक है। तो आपको जहां पर सरल बनना है, सिंपल बनना है, वहां पर सिंपल बनो। अपने रिश्तों के साथ में, अच्छे लोगों के साथ में अच्छा रहो, बट जो बुरे हैं ना उनके साथ बुरा नहीं बनना है। बट बोलते हैं ना कि स्ट्रांग, मतलब बहुत सतर्क रहना है, माइंड से सोच समझ कर आगे बढ़ना है। नहीं तो वो आपको चीट करके चले जाएंगे, क्योंकि वो अपना प्रॉफिट देखेंगे। अब उनको भी कोई गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि वो अपना प्रॉफिट देख रहे हैं। अब कैसे भी वो अपना प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, होंगे गलत भी हो सकते हैं, प्रॉफिट अपना निकालना चाहते हैं। बट यहाँ पर आपको सतर्क रहने की जरूरत है कि कोई चीट ना करे। आपको थोड़ा सा माइंड से चलने की जरूरत है, सोच समझ कर आपको कोई भी डिसीजन लेना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर अगर पास्ट में कुछ किसी ने आपके को लॉस किया था, जैसे कि यहाँ पर किसी के ब्रदर इन लॉ की ही बात कर रहे थे हम, तो उनको उनके कर्मों की भी सजा मिलेगी। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे तो आपको नहीं प्रे करना है कि उनको भगवान सजा दे, जाने दीजिए, आप भी माफ कर देना। भगवान के लिए से भी बोलना है कि भगवान आप भी उन्हें माफ कर दो, बट आप माफ कर देंगे, लेकिन यहाँ पर भगवान उनको सजा देने वाले देंगे आगे। यहाँ पर जस्टिस का कार्य मुझे ये दिख रहा है कि आगे जाकर जो भी उन्होंने गलत किया है, उनके कर्मों का सजा उनको मिलेगा। यहाँ पर किसी को लालच से बचने की जरूरत है। कोई लालची इंसान है, उससे बचने की जरूरत है, या आपके अंदर किसी तरह का लालच आ रहा है, तो उससे आपको बचने की जरूरत है। अब ज्यादा से ज्यादा ना आपको अपने आप से कनेक्ट होना है, अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, मेडिटेशन करने की जरूरत है आपको। तभी आप इन सारी सिचुएशन से निकल पाओगे जो भी आपके लाइफ में चीजें चल रही हैं। उसके अलावा कुछ के लिए यहाँ पर मैसेज है कि आपकी लाइफ में जो भी कुछ होता है उसको सीक्रेट रखो। आपको तुरंत किसी हर एक चीज आपको सभी को बताने की जरूरत नहीं है। ढिंढोरा पीटना बोलते हैं ना, नहीं पीट देना कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मुझे ये मिल गया, ऐसे
आपको सीक्रेट रखने की जरूरत है कोई भी चीज को, क्योंकि हर एक की नीयत आप नहीं जानते कि सामने वाले की क्या नीयत है। ठीक है, तो इस चीज से आपको बचने की जरूरत है। और देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए इस कार्ड से, और रीडिंग हम यहीं पे एंड करेंगे। यहाँ पर आपके लिए, हाँ यहाँ पर मैसेज आया है, और आपको विश्वास नहीं करना है। अगर कोई आपका ब्रदर इन लॉ है, ये उसे स्पेशली उन्हीं के लिए मैसेज है, तो आगे से आपको विश्वास नहीं करना है, सतर्क रहने की जरूरत है। या फिर आपकी लाइफ में कोई भी पर्सन है जिसपे आपको डाउट है, थोड़ा सा आपको सोच समझ कर आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर वो गलत करने वाले हैं। उनका इंटेंशन आपके लिए सही नहीं है। अभी जरूरी नहीं है आप अभी सभी सोचने लगेंगे कि आपके जो ब्रदर इन लॉ है नहीं वो अच्छे नहीं है, ये सभी के लिए नहीं है। आपको कहीं डाउट था अगर उनके ऊपर, तो उनके लिए ये क्लैरिफिकेशन है। अगर आपको माइंड में लग रहा है कि उन्होंने किया है या उनके वजह से हुआ है, वो चीट करे आपको, तो ये उनके लिए क्लैरिफिकेशन है, सबके लिए नहीं। सबके लिए ये है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन है जिसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है, तो उनसे बचने की जरूरत है। कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं। कुछ के लिए यहाँ पर मुझे ये मैसेज है कि अगर आपको रिस्पेक्ट किसी से मिल रही है तो भी आपको समान रहना है। अगर किसी ने आपको इंसल्ट कर दी या कुछ बोल दिया या आपके काम का उतना तारीफ नहीं हुई, तो वहां पर भी आपको सेम रहना है। मतलब मान समान, मान अपमान समान, ये चीज आपको लेकर आगे बढ़ना है। क्योंकि देखिए, अब कोई किसी ने तारीफ कर दी तो उससे क्या होगा, थोड़ी देर की खुशी आपको मिल जाएगी। वैसे ही किसी ने आपको नेगेटिव बोल दिया तो क्या होगा, तो किसी ने आपका अपमान कर दिया तो क्या होगा, थोड़ी देर का दुख रहेगा, फिर उस पर रिलीज करो। ज्यादा देर का दुख रहेगा तो आपकी लाइफ खराब होगी। और ज्यादा खुशी की बात है, ज्यादा और खुश हो जाओगे तो आप और सारी चीजें आप खराब कर लोगे फिर। ठीक है, तो इसलिए आपको ये समझना है। या फिर और खुश रहोगे तो दूसरे भी बोलेंगे किसी चीज के लिए खुश है, और फिर उनकी नजर फिर आपकी खुशियों में पड़ जाएगी। तो इसीलिए आपको यही सोचना है, आपको बैलेंस रह के चलने की जरूरत है। आपको ये सोचना है कि कोई तारीफ भी करता है तो भी सही है, तारीफ नहीं भी करता है तो भी सही है। मान समान, मान अपमान समान, इस तरह से आपको सोचना है और आगे बढ़ने की जरूरत है लाइफ में। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरी ये रिस्पेक्ट करे, मुझे यहाँ से मान मिले, सम्मान मिले, या इस तरह से कोई आपको कुछ बोल भी देता ना तो उसको भी इग्नोर करना है आपको। तो आपको ऐसे रहने की जरूरत है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैसेज है, कुछ को बोला जा रहा है कि आपको अपनी बोलते ना इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की जरूरत है। अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की जरूरत है। ज्यादा अच्छा डाइट लो, खुली हवा में रहो, नेचर से कनेक्ट रहो, योगा करो, प्राणायाम करो, ठीक है, मेडिटेशन करो। इससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। नेचर से कनेक्ट रहो, एनिमल से बच्चों के टाइम बीच में टाइम स्पेंड करो, सन की रोशनी, सन की लाइट लो आप। ये सारी चीजें, ये सोर्स है हमें पॉजिटिव एनर्जी देने की। तो इन सारी चीजों से कनेक्ट रहने की जरूरत है, और आपको अच्छी डाइट लेने की जरूरत है। तभी आप आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है ना बहुत स्ट्रांग रहेगी, और कोई भी रोग, कोई भी प्रॉब्लम आपको जल्दी नहीं होगी। ठीक है, कुछ को यहाँ पर आप पूजा करने की जरूरत है। किसी तरह का पूजा करने का आप सोच रहे थे तो आपको पूजा करने की जरूरत है, पूजा करवाने की जरूरत है। ठीक है, फैमिली पूजा कोई हो सकती है आपकी, कोई आपकी फैमिली पूजा है वो करवाने की जरूरत है। या आपको ऐसा लग रहा है आपकी फैमिली में बहुत इशू आ रहा है, सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप अपनी फैमिली में किसी तरह की पूजा अगर आप करवाते हैं तो वो कर सकते हैं। या बोलते हैं ना कि कोई भी पूजा रहती है, जैसे कि हिंदू में हमारे में सत्यनारायण की पूजा रखते हैं हम। विष्णु भगवान के जो सत्यनारायण भगवान होते हैं वो स्पेशली घर के लिए पूजा की जाती है। घर में या कोई शुभ काम करते हैं तो उनकी पूजा करवाई जाती है। तो इस तरह से आप अपने धर्म के हिसाब से आपके घर में कोई पूजा या प्रेयर करवा सकते हैं, जिससे कि आपकी फैमिली में चीजें सही होंगी। आपके ऊपर बहुत ब्लेसिंग है भगवान की, और पूजा करते हैं तो और आपको ब्लेसिंग फील होगी। ब्लेसिंग बहुत है, आप फील नहीं कर पा रहे हो तो आप पूजा करो तो आपको वो ब्लेसिंग फील होने लगेगी फिर, कि कितनी कृपा है आपके ऊपर भगवान की। और यहाँ पर आपको अपने पैशन को फॉलो करना है। जो पैशन से हट रहे हैं, पैशन को इग्नोर कर रहे हैं, आपको अपने पैशन में इस लेवल पर जाना है। ठीक है, एक एम्परर की पोजीशन में जाने की जरूरत है, उसमें मास्टरी हासिल करने की जरूरत है, जो भी आपका पैशन है। और नेगेटिव एनर्जी से दूर रहना है, अपने आप को मतलब बाउंड्री क्रिएट करके रखनी है। अगर बहुत नेगेटिव एनर्जी आपको इफेक्ट करती है तो आप एक अपने ऑरा को लॉक कर सकते हैं, अपने आप को एक व्हाइट लाइट में इमेजिन कर सकते हैं, या भी किसी भी तरह से अपने को नेगेटिव एनर्जी से बचाने की जरूरत है। करते एक और मैसेज आपके लिए निकालूंगी सभी के लिए, और ये रीडिंग में यहीं पे एंड करूंगी। किसी ने आपको हार्ट ब्रेक किया है, किसी ने आपका दिल तोड़ा है, तो उसमें जजमेंट होने वाली है।
किसी भी तरीके से आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, उसमें जजमेंट होने वाली। कुछ के लिए किसी का सीक्रेट खुल सकता है, ठीक है। अगर किसी ने सीक्रेट कुछ हुआ था आपके साथ में और आपको पता नहीं था कि किसने किया है, तो उसका नाम आपको पता चल सकता है या उनसे रिलेटेड क्लैरिटी आपको मिल सकती है। ये फाइनल मैसेज था आपके लिए, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग। ये रीडिंग हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि रीडिंग आपको कुछ हेल्प की हो, क्लैरिटी दी हो, रेजोनेट करी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और ऐसी और रीडिंग्स देखने के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को क्लिक करें। तो हम नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो ये है आपकी रीडिंग। ये रीडिंग हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि रीडिंग आपको कुछ हेल्प की हो, क्लैरिटी दी हो, रेजोनेट करी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और ऐसी और रीडिंग्स देखने के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते, बेल आइकन को क्लिक कर दे। उसके लिए एक छोटी सी और न्यूज है, एक छोटी सी और आपके लिए कुछ मैसेज देना था मुझे कि अगर किसी को हीलिंग करानी है, किसी भी तरह से किसी भी नेगेटिविटी से आप गुजर रहे हो, तो मेरा एक फ्री हीलिंग सेशन मैं ले रही हूँ यहाँ पर। ये कुछ दिनों तक के लिए मैंने रखा है, हमेशा के लिए नहीं। और ये उनके लिए है जो हीलिंग खुद से पेड हीलिंग नहीं ले सकते हैं, पेमेंट पेड करके बोलते ना हीलिंग नहीं करवा सकते हैं, और बहुत ज्यादा ही नेगेटिव स्ट्रेस में है, एंजाइटी से गुजर रहे हैं। तो उनके लिए मैंने ये 1 मंथ या कुछ टाइम तक ये ऑफर रहने वाला है कि आपको कोई भी नेगेटिव स्ट्रेस है, एंजाइटी से आप गुजर रहे हो किसी भी तरह की, तो उसको रिलीज करने में मैं आपकी हेल्प करूंगी। आपका एक सेशन लेंगे जिसमें आपको वो चीजों से को रिलीज करवाएंगे, ठीक है। तो ऐसी कोई इश्यू है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे मेरा कांटेक्ट नंबर है। और ये फ्री है, फ्री सेशन है, कुछ दिनों के लिए रहेगा, हमेशा के लिए नहीं। ये कुछ लोगों के लिए मैंने ऐसी ऑफर निकाला है, कुछ दिनों के लिए रहेगा। तो अगर आप हीलिंग लेना चाहते हैं या किसी आपके फैमिली में कोई इस तरह से है, तो उनसे तो आप मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे मेरा कांटेक्ट नंबर है। उसके अलावा मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पर भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।